दिल्ली की 70 रुकनी असेंबली के लिए आज राय दही का अमल सुबह से शुरू हो चुका है। ये पोलिंग डे है। 5 फरवरी को जो है पोलिंग डे की तारीख मुकर्रर की गई थी। उस लिहाज से ये राय दही के लिए लोग आ रहे हैं। आप देख रहे हैं ये एक निज़ामुद्दीन का एक पोलिंग बूथ है, पोलिंग सेंटर है। यहाँ पर लोग अपने वोट डालने के लिए पहुँच रहे हैं। आप देख रहे हैं यह पुलिस की कुछ लोग बैठे हुए हैं इंतजाम के गर्ज से, हिफाजत के गर्ज से। लेकिन सुबह से जो खबरें आ रही है, अब तक जो इत्तलात मिली है, ख़ास तौर से 11 बजे तक जो खबर मिली थी, उसके मुताबिक ये है कि दिल्ली में 20% तक वोटिंग हुई है। लेकिन पोलिंग के दौरान मुख्तलिफ मुकामात पर संगीन जो है वाक़यात की खबरें भी मिली है। ख़ास तौर से आम आदमी पार्टी जो यहाँ के रूलिंग पार्टी है, इस वक्त जो रूलिंग पार्टी है, उसका सख्त मुकाबला बीजेपी से हो रहा है। आम आदमी पार्टी की तरफ से बड़े संगीन इल्ज़ामात ईसी पर भी, यानी इलेक्शन कमीशन पर भी, और पुलिस पर भी लगाए गए हैं। ख़ास तौर से जो ये मैं जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में खड़ा हूँ, जिस असेंबली सेगमेंट में खड़ा हूँ, यहाँ से दिल्ली के साबिक डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया लड़ रहे हैं। उनके मुकाबले में कांग्रेस के उम्मीदवार हैं फरहाद सोरी और बीजेपी के उम्मीदवार है त्रिवेंद्र सिंह मारवा। त्रिवेंद्र सिंह मारवा यहाँ से कई मरतबा मुंतखब हो चुके हैं, लेकिन वो कांग्रेस के टिकट पर मुंतखब हुए थे और अब जो है वो इलेक्शन लड़ रहे हैं बीजेपी के टिकट पर। लेकिन सराय काले खां के इलाके में ये जो है आम आदमी पार्टी की तरफ से ये इल्ज़ाम आयद किया गया है कि मनीष सिसोदिया के साथ वहाँ पर धक्का मुक्की की गई, हाथापाई करने की कोशिश की गई। सराय काले खां का इलाका यहाँ से काफ़ी फासले पर वाक़ है। उसी तरह सौरभ भारद्वाज जो ग्रेटर कैलाश कॉन्स्टिट्यूंसी से इलेक्शन लड़ रहे हैं, उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि वहाँ पे पुलिस जो है वोटर्स को आने से रोक रही है, वहाँ पे बैरिकेडिंग कर दी गई है और उनके घरों पर छापे भी मारे जा रहे हैं, ऐसा बताया जा रहा है। उनके तरफ से जो है सौरभ भारद्वाज ने जो इल्ज़ाम लगाया है कि जैसे हम पैसे बांट रहे हैं, जबकि आम आदमी पार्टी ने ये आप देख रहे हैं कि हमारे सामने है, ख़वातीन भी आ रही हैं वोट डालने के लिए। वोटिंग की रफ्तार जो है बहुत ही धीमी है, आहिस्ता है। ऐसा लगता है कि लोगों में ज़्यादा जोश खरोश नहीं है वोट डालने के सिलसिले में। आप देख रहे हैं बहुत ही हल्की फुल्की छोटी सी लाइन लगी हुई है इस बूथ पर। जो है ये निज़ामुद्दीन वेस्ट का इलाका है। यहाँ पर जो है तो इलेक्शन के हवाले से जो जिस तरह का जो है इलेक्शन कमीशन का जो तरीक़ाकार रहा है, उसकी जानिबदारियत पर, उसकी जो है क्रेडिबिलिटी पर बड़े संगीन सवालात खड़े किए गए हैं। तो कल ही इलेक्शन कमीशन की गैर जानिबदारी पर मुख्तलिफ तरीके से संगीन सवालात आयद किए जा रहे हैं। कल ही आम आदमी पार्टी के जो कन्वीनर है और दिल्ली के साबिक चीफ मिनिस्टर हैं जनाब अरविंद केजरीवाल साहब ने इलेक्शन कमीशन से कल शाम में जाके एक डेलीगेशन वो लेकर गए थे। उन्होंने जाके वहाँ इलेक्शन कमीशन से मुलाकात की थी और इल्ज़ामात आयद किए थे कि पुलिस बीजेपी की गुंडागर्दी को बढ़ावा दे रही है। इलेक्शन कमीशन ने उन्हें तयक़ुन दिया था, एश्योरेंस दिया था कि ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन आज आम आदमी पार्टी की तरफ से सख्त इल्ज़ामात आयद किए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि खुलेआम पैसा तकसीम किया जा रहा है, वोटरों को डराया धमका जा रहा है, उन्हें वोट डालने से रोका जा रहा है। उसी तरह बीजेपी ने भी इल्ज़ाम लगाया है कि आम आदमी पार्टी जो है वो पैसा तकसीम कर रही है। तो इल्ज़ामात और दर इल्ज़ामात के दरमियान जो है राजदाही का अमल जारी है। मुख्तलिफ जगह से जो खबरें मिल रही है उसके मुताबिक यही है कि कहीं पर बहुत सुस्त वोटिंग हो रही है, कहीं पर बहुत सुबक रफ्तारी से वोटिंग हो रही है। आपको याद दिला दे कि महाराष्ट्र और जो है हरियाणा के जो इलेक्शन हुए थे और लोकसभा के इलेक्शन हुए थे, उनके हवाले से अपोजिशन की तरफ से ये इल्ज़ामात आयद किए गए थे कि यहाँ पर मैसिव रिगिंग हुई है, बड़ी पैमाने पर धांधली हुई है। उसी के पेश नज़र जो है दिल्ली के जो है 700 से ज़ायद कंसर्न सिटीजन, जो प्रोमिनेंट सिटीजन्स है, उन्होंने एक पिटीशन इलेक्शन कमीशन को 2 दिन पहले भेजी थी और उसमें इलेक्शन कमीशन से गुजारिश की गई थी, दरख्वास्त की गई थी
कि वो फ्री और फेयर इलेक्शन को यकीनी बनाने के लिए जो इलेक्शन कमीशन के रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको फॉलो करे। ख़ास तौर से जो फॉर्म 17 है उसके बारे में जो है उसकी तफसीलात जो है फ़ौरन जारी करे, क्योंकि ये देखने में आ रहा था कि अब तक जो भी इलेक्शन हो रहे हैं तो जो वोटिंग परसेंटेज होता है वो अचानक 2-3 मरतबा के बाद जो है बढ़ जाता है और जो है फिर उसके नतीजे में जो है जो हुक्मरान जमात है उसको फ़ायदा पहुंचता है। जैसा कि महाराष्ट्र के इलेक्शन में देखा गया है कि वहाँ पे 76 लाख वोट जो है तो बढ़ाए गए थे, उसके नतीजे में जो है वो क्लीन स्वीप हो गया था। जो वहाँ का जो हुक्मरान महाज है महायुति जो थी उसको क्लीन स्वीप मिला था। और उसी तरह हरियाणा में भी यही अमल दोहराया गया था, वहाँ पे 16 लाख वोटर बढ़ाए गए थे। तो दिल्ली में इस तरह की कोई सूरत हाल पैदा ना हो उस हवाले से ये पिटीशन में जो है ये जो 700 से ज़्यादा जो कंसर्न सिटीजन है, प्रोमिनेंट सिटीजन है, उन्होंने लिखा था। अभी इस वक्त जो कुछ भी हमको इत्तलात मिल रही है उसके मुताबिक यही है कि बहुत सी जगह पर जो है वोटिंग के दौरान धांधली हो रही है, पैसा बांटा जा रहा है, खुलेआम पैसा बांटा जा रहा है। आम आदमी की तरफ से भी ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, क्योंकि आम आदमी का कड़ा मुकाबला, सख्त मुकाबला बीजेपी से है। बीजेपी की कोशिश है कि वो 1998 से जो है यहाँ पर जो है इक़्तिदार से महरूम है, इक़्तिदार से गायब है, जबकि वो जो है यहाँ की जो पार्लिमानी सीट है 7-7 जो सीटें रही है उस पर काबिज होती रही है लगातार 2014 से, लेकिन उसे यहाँ पर जो है असेंबली इलेक्शन में कामयाबी मिल नहीं पा रही है। लास्ट टाइम जो है 2020 में जो इलेक्शन हुए थे उसके पास 8 सीटें थी, जबकि आम आदमी पार्टी के पास 62 सीटें थी, जबकि कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली थी। कांग्रेस भी इस मुकाबले में बड़ी तैयारी के साथ उतरी है और वो पूरी कोशिश लगा रही है कि कम से कम उसका यहाँ पर खाता खुल जाए, लेकिन जो है पोलिस्टर का कहना है कि उसको 8-10 सीटें भी मिल सकती है, क्योंकि उसकी कुछ जो पॉकेट्स है, दिल्ली में जो पॉकेट्स है वो बिल्कुल सरगर्म हो गए हैं। देखना है कि शाम तक जो सूरत हाल है किस तरह की बनती है, लेकिन इस वक्त जो है जो जिस तरह के इल्ज़ामात और संगीन इल्ज़ामात जो है ईसी पर और पुलिस पर जो है आम आदमी पार्टी की तरफ से लगाए गए हैं, उससे जो है इलेक्शन की जो है एतबारियत पर शुकूक व शुबात पैदा होना यकीनी है। आप जानते हैं कि आम आदमी पार्टी ने एक लिस्ट तैयार की थी कि कहाँ किस तरह जो है साबिक़ उज़रा एमपी जो बीजेपी से ताल्लुक़ रखते हैं उनके मकानों पर जो नई दिल्ली के इलाके में है वहाँ पर बोगस वोटर बनाए गए थे, कहीं पर 25, कहीं पर 33, कहीं पर 50, इस तरह से जो बोगर, उसकी एक लिस्ट तैयार की थी आम आदमी पार्टी ने और वो भेजी थी ईसी के पास कि देखिए ये वोटों में इस तरह के बोगस वोटर का इजाफा किया जा रहा है। तो आइए अब हम कुछ जानते हैं, कुछ जो वोटर्स हैं जिन्होंने वोट डाला है उनसे बात करते हैं, वो क्या कहना चाहते हैं वोट के बारे में। इलेक्शन में जो है वोट डाला है आपने? तो अभी मैंने नहीं डाला है। हाँ। अभी जस्ट मेरी बेटी गई है डालने के लिए, उसके बाद मैं जाऊंगी। अच्छा, क्या सोचकर आप अपने तौर पर फैसला करती हैं या जो प्रोपेगेंडा होता है नहीं, अखबार? अपने तौर पर करती हूँ। अच्छा। तो आपके जहन में क्या है, क्या इश्यूज है कि जिसके बुनियाद पर आपको वोट देना है? मुझे सबके लिए ही सोच के कर रहे हैं हम, अपने लिए तो नहीं, देश के लिए जो अच्छा हो अच्छा। यही सोच के कर रहे हैं। हमारा जो प्रॉब्लम है सारी सब सॉल्व करेगा, उसको हम वोट डालेंगे। और होना भी चाहिए, स्थानीय आदमी है। सिर्फ 5 साल में जब वोट का टाइम होता है तभी लोग आते हैं और बाकी के सब सारे साल जो है ना सब कोई काम कर नहीं करता है। अब देखो, उम्मीद है, वोट डाला है, इंशाल्लाह देखते हैं। ये एरिया के एक तो यहाँ पर पानी भरता है, नाले में बहुत ज़्यादा वो पानी का ठहराव होता है, इसकी वजह से बारिश में बड़ी परेशानी होती है। सीवर की प्रॉब्लम है यहाँ पर, और मैं यही है 2-3 काम देखते हैं। सबसे कहिए जिन्होंने हम नारे से एश्योरेंस दिया, हमने उनको वोट डाला, देखते हैं अब क्या काम होता है। बिल्कुल। मगर यहाँ पर जो है हमारे पास की जो लोकशाही है, जमहूरियत है, वो सभी लोग जो भी नुमाइंदे होते हैं वो करप्ट होते हैं जी। वो करप्शन में लिप्त, वादे तो सब कुछ करते हैं। तो ये सूरत हाल किसी के भी जो है आप एतबार नहीं कर सकते हैं, ये तो है उम्मन देखने में आया है। ये तो बात सही कह रहे हैं आप, लेकिन अब कैसे कुछ अच्छे कैंडिडेट हमारे आए हैं, देखो इंशाल्लाह उनसे हमने पहले बात कर ली है। उन्होंने बोला अगर आपने मुझे जिताया तो मैं ज़रूर आपकी प्रॉब्लम जो नाले की, सीवर की है, वो सब सॉल्व करवाएंगे इंशाल्लाह। है नौजवानों के बहुत मसाला है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ गया है जी। क्या सोच के डाला है आपने? वो ये जो अच्छा काम करेगा उसके लिए डालेंगे, जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा उन सब चीज़ों के लिए, सारी चीज़ें ओवरऑल देख के फिर सोच समझ के उनको डालना, जो अच्छा काम करे।
मैंने अच्छा, वोट ये जब से डाला है मैंने आपको ही डाला है। अच्छा अच्छा, तो आपको क्या इश्यू क्या था? इशू इज लो ग्राउंड सोसाइटी को ऊपर लाने के लिए केजरीवाल हैज अ बेस्ट स्कीम, बेड स्कीम। सीवर की जो प्रॉब्लम एजुकेशन इज द मेन। यूथ क्या होती है, द सीएम अंडरस्टैंड्स। वो वीमेंस की क्या प्रॉब्लम थे यहाँ की? वुमेन्स की इज लाइक ट्रैवलिंग सेफ, पुलिस अंडर आनी चाहिए मिस्टर केजरीवाल के, अगर वो सीएम बनते हैं इंशाल्लाह ज़रूर। तो हम तो यही देखेंगे अगली उसमें जनता क्या चाहती है। तो दिल्ली के इलेक्शन का जो है माहौल जो है वो जो जोश खरोश 2020 में था वो इस वक्त खासा कमज़ोर नज़र आ रहा है। और हमने कई वोटर से बात की। ये एक पोलिंग बूथ पर भी हम खड़े हैं, पोलिंग बूथ के सामने से बात कर रहे हैं। और जो बदगुनवानी के जो इल्ज़ामात है, जो जिस तरह के इलेक्शन कराए जा रहे हैं, जिस तरह का इलेक्शन कमीशन का जो रवैया है वो बहुत ही जो है वाकई जो जो प्रोमिनेंट सिटीज़न ने जो पिटिशन दाखिल की थी, तो ऐसा लगता है कि यहाँ पर भी जो है महाराष्ट्र और हरियाणा का अमल दोहराया जा रहा है। और लोकसभा के इलेक्शन में भी जिस तरह से हुआ था आप सभी जानते हैं, खासतौर तो यूपी में तो खुलेआम आलानिया गुंडागर्दी होती है इलेक्शन के टाइम पर, वो लोगों को वोट डालने नहीं जाता है और पुलिस को इस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पुलिस बेचारी मजबूर होती है क्योंकि पुलिस जो है यहाँ पर दिल्ली में जो पुलिस है वो स्टेट गवर्नमेंट यानी दिल्ली के गवर्नमेंट के तहत नहीं है, बल्कि वो फेडरल गवर्नमेंट है जो हमारी यूनियन गवर्नमेंट है उसके अंडर में आती है। तो इसलिए पुलिस का जो रवैया है यहाँ पर, जो आम आदमी पार्टी की तरफ जो इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं वो खुलेआम जो है, जो आम आदमी के सपोर्टर है या कांग्रेस के सपोर्टर्स है, वोटर्स है, जो समझते हैं वो क्योंकि उनको आइडेंटिफाई कर रखा हुआ है, उनको रोकने की कोशिश की जा रही है। और इसकी खबरें मुख्तलिफ इलाकों से मिल रही है, मुख्तलिफ बूथों से मिल रही है। अलावा अजी जो है पैसा भी जो है बेतहाशा तकसीम किया जा रहा है। और वो जो जिस तरह से, क्योंकि वोटर्स जो है, वोटर्स में वो इलेक्शन के हवाले से जो निचला जो तबका होता है उतनी जो है बेदारी और उतनी जो है दिलचस्पी नहीं होती है। वो तो सिर्फ वक्ती तौर पर जो उनको कैश और काइंड में जो गिफ्ट मिल जाता है, जो तोहफा मिल जाता है, जो रुश्वत मिल जाती है, उसी पर खुश होते हैं। वो कहते हैं कि ये जो लोग चुनकर आते हैं ये हमारे लिए कुछ नहीं करते। तो ये एक मिजाज बना हुआ है इलेक्शन का हमारे मुल्क में। मजाक एक मजाक ही कहना चाहिए। जो इलेक्शन होते हैं हमारे पास, जिस तरह के इलेक्शन होते हैं तो वो दिखावा होता है। रियल मानों में जो है जो लोग होते हैं वो समझदार लोग का तबका जो है बहुत कम होता है। और ख़ास तौर से जो बजट में जो है यहाँ दिल्ली में बड़ी तादाद में जो है सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, यूनियन गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉइज़ रहते हैं और तो उन और दूसरे जो है इदारों के जो वो लोग रहते हैं, तो ये जो यहाँ पर एक बड़ी आबादी, मिडिल क्लास की आबादी है, उसको खुश करने के लिए जो बजट आया है, इस बजट में ये कोशिश की गई है, ये इलेक्शन के हवाले से ही सामने रखते हुए कि जो टैक्स की जो लिमिट है वो 8 लाख से बढ़ाकर 12 लाख कर दी गई है। अब देखना है बीजेपी और जिस तरह के हथकंडे इस्तेमाल करती है, जो इस पर इल्ज़ाम लगाए जाते हैं, ये जो बजट में जो इन्होंने एक्सटेंड किया है, लिमिट जो बढ़ाई है 12 लाख तक की बढ़ाई है, उसका वो किस हद तक फ़ायदा उठाती है। बहरकैफ जो इलेक्शन हो रहा है यहाँ पर, जो इलेक्शन का अमल जारी है वो शफाफ और गैर जानिबदारा किसी मानों में नहीं कहा जा सकता। कैमरामैन जीशान राय के साथ मैं अब्दुल बारी मसूद, नई दिल्ली।